नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, दिल्ली में एएनएम कोर्स में एडमिशन पाने के लिए रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नसाबगढ़ के द्वारा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसके थ्रू दो कॉलेज में आपको एएनएम कोर्स में एडमिशन मिलता है। एक तो आपका रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर हो गया और दूसरा आपका जो लेडी रीडिंग हेल्थ साइंस का स्कूल है, वहाँ पे आपको एएनएम कोर्स में एडमिशन मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नसाबगढ़ न्यू दिल्ली के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आएंगे, तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको एएनएम डिप्लोमा कोर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी, जहाँ पे ये जो कोर्स कराते हैं उसकी पूरी डिटेल्स है। थ्योरी कैसे कितना मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल कितना होता है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और जब आप यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक कीजिएगा, तो एडमिशन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एएनएम कोर्स का थोड़ा बहुत डिटेल्स दिया हुआ है और एएनएम कोर्स एडमिशन नोटिस ईयर 2024 और 26 का यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है या फिर अपडेट आया हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें, नहीं तो फिर आप कुछ मिस कर जाएंगे। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इस कोर्स में एडमिशन पाने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको कौन से सब्जेक्ट से आपको सवाल आएंगे और यहाँ पे फ़ी कितनी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एएनएम कोर्स का जो यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नसाबगढ़ कंडक्ट कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम एवरी ईयर फॉर 40+4 सीट्स each of rural health training center Nazafgarh and lady reading health school Bara Hindu Rao New Delhi as per guidelines of Delhi Nursing Council or Indian Nursing Council with advertisement in the two national daily newspapers, namely Navbharat Times in Hindi and Times of India in English, published by DAVP Delhi, along with terms and conditions and परफॉर्मा अटैच्ड। तो देखिए, यहाँ पे यही बोल रहा है कि आपके जो एएनएम कोर्स के एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं, ये आपके दो नेशनल डेली न्यूज़पेपर्स पे निकलते हैं। एक तो हो गया आपका नवभारत टाइम्स पे आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा और दूसरा हो गया आपका टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। इससे पहले हम लोग इस कोर्स के डिटेल्स को हम लोग देख लेते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आपको कौन कौन से एलिजिबिलिटी होने चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 2022-24 सेशन के और 2023 सेशन के 23-25 सेशन के यहाँ पे कुछ पीडीएफ है, जिसमें हम लोग देखेंगे डिटेल्स में। तो देखिए, जो आपके 2022 में एंट्रेंस एग्ज़ाम जो स्टार्ट हुए थे, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुए थे, तो ये आपके हुए थे अक्टूबर मंथ में। 1 अक्टूबर 2000 यहाँ 22 से स्टार्ट हुए थे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कब तक चले थे। ये आपका 10 अगस्त 2022 तक यहाँ पे फॉर्म चला था। दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि आपको एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पे आपको रिटन एग्जामिनेशन होंगे और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ऑफलाइन होंगे एग्ज़ाम और 120 मार्क्स के होंगे, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और सिलेबस आपका क्या होगा, सिलेबस अप टू 12th स्टैंडर्ड का होगा। मतलब आपको 12th स्टैंडर्ड तक आपको क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि टोटल 120 मार्क्स होंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी आपको पूरी डिटेल्स में यहाँ पे दी गई है और फिर यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको यहाँ पे आधार कार्ड ऑनलाइन सबमिट करना है जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब, और फिर क्लास 10th और 12th के मार्कशीट और 12th के सर्टिफिकेट भी आपको लगेंगे यहाँ पे। और जो कैंडिडेट हैं जो अपियरिंग हो रहे हैं 12th के एग्ज़ामिनेशन में, वो अपना 12th के एग्ज़ामिनेशन में अपियरिंग हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी देना चाहते हैं। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में ऐसा हुआ था तो यहाँ पे वो रोल नंबर सबमिट करेंगे और एडमिट कार्ड भी सबमिट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। SC ST OBC और फिजिकली हैंडीकैप्ड और EWS के जो
यहाँ पे सर्टिफिकेट्स हैं उनको यहाँ पे देना पड़ेगा अगर आप इस कैटेगरी में कोई भी यहाँ पे रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो। फिर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे आपको लगेंगे, जो कि नेम और डेट के साथ होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए नॉट मोर देन 6 मंथ ओल्ड, एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा कि आप दिल्ली के हैं, इसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा आपको, स्थानीय प्रमाण पत्र। देखिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सीटें हैं ये रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर में कितनी है और लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल में कितनी है। तो देखिए रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर में आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 19 सीटें हैं, ओबीसी में 11 सीटें हैं, एससी में 6 सीटें हैं और एसटी में 3 सीटें हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी 4 सीट है। तो यहाँ टोटल 44 सीटें हो जाती हैं। और लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल में भी आपको कितनी सीटें हैं, टोटल 44 सीटें हैं। और इस तरीके से टोटल आपको 88 सीटें हो जाती हैं एएनएम की। इसका मतलब इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू 88 कैंडिडेट्स चुने जाएंगे एएनएम कोर्स के लिए। दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स का क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव passed senior secondary school certificate examination from the school located in Delhi region affiliated to CBSE or ICSE or examination conducted by National Institute of Open Schooling enrolled from NCT दिल्ली only। तो यहाँ पे देखिए आपको 12th पास होना पड़ेगा और वो भी आपको दिल्ली से पास होना पड़ेगा। दिल्ली में आप पढ़े हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे और 12th पास आपको होना ज़रूरी है। एज लिमिट इसमें क्या है, तो एज लिमिट यहाँ पे देखिए 17 साल से यहाँ पे कितने हैं, 13 ईयर्स तक है, 30 ईयर्स तक है। सॉरी, मैक्सिमम एज जो है ये 17 साल से कितना है, 17 साल से 30 साल तक है, 30 ईयर्स तक है। और फिर यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ओबीसी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 33 ईयर्स है ओबीसी के लिए, जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 33 ईयर्स है लास्ट एज लिमिट। और एससी एसटी के लिए जो है ये आपका है 35 ईयर्स। और यहाँ पे बाकी जो भी आप रिजर्वेशन अगर लेना चाहते हैं सीट में, जैसे यहाँ पे आपके सीट्स हैं, ओबीसी के हैं, एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड और ईडब्ल्यूएस के हैं, तो यहाँ पे इसके सर्टिफिकेट भी आपको ऑनलाइन जमा करने पड़ेंगे। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो इसको मांग लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका 2024 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसका फॉर्म कब तक आएगा। ये तो 2022 के थे, इसमें हम लोग एलिजिबिलिटी को देखें और फिर यहाँ पे हम लोग डिटेल्स को देखें कि ऑनलाइन आपको क्या क्या सबमिट करने हैं, कितनी सीटें हैं दोनों कॉलेज मिला के, ये भी हम लोग देख चुके हैं। और देखिए यहाँ पे 2023 में जो आपके फॉर्म निकले थे, 2023 में जो फॉर्म निकले थे ये आपको 28 मई 2023 को निकले थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 मई 2023 को ये फॉर्म निकले थे और 30 जून 2023 तक आपका क्या चला था, फॉर्म फिलअप चला था। और ये जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपका है www.onlineregistration.co.in/rhtc/। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें जाने के बाद आप 28 मई 2023 को आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते थे। अब बात रही कि 2024 में कब फॉर्म आएंगे। तो जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और जब आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे एएनएम कोर्स एडमिशन नोटिस ईयर 2024 और 26, तो यहाँ पे जब आप डाउनलोड करेंगे इसको, डाउनलोड एडमिशन नोटिस बाय क्लिकिंग हियर, तो हियर पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये 2023 वाला ही नोटिफिकेशन आएगा, 2023-25 वाला ही नोटिफिकेशन आएगा। तो अभी तक आपको यहाँ पे आए नहीं है। और जो आपके फॉर्म है 2024-26 का, यहाँ तो नोटिफिकेशन यहाँ पे टाइटल तो दिया हुआ है, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है ये 2023 का है। और दोस्तों जब आप यहाँ पे कॉम्बाइंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एएनएम डिप्लोमा कोर्स सेशन 2024-26 को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स,
फिर उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, और फिर अपलोड अदर डॉक्यूमेंट्स जो आपके सर्टिफिकेट हैं और आईडीज़ हैं वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। फिर एप्लीकेशन प्रीव्यू होगा, फिर आपको डिक्लेरेशन होगा और फिर पेमेंट हो जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स हैं यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने में। और ये जो आप देख पा रहे हैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मिल जाएंगे। और 2024 में आपको कब से फॉर्म फिलअप होंगे इसका नोटिफिकेशन अभी तक इसके ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं दिया है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको दिए हुए हैं एएनएम कोर्स एडमिशन नोटिस ईयर 2024 और 26 के, ये हालांकि 2024 और 26 के ही सेशन है, इसी साल के सेशन आने वाले जो सेशन है उसी के हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपके नोटिफिकेशन दिए हुए ये 2023 के दिए हुए हैं। तो आप ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस वेबसाइट को आप चेक करते रहिएगा कि यहाँ पे नोटिफिकेशन कब आ रहा है 2024 का। और नवभारत टाइम्स जो है ये न्यूज़पेपर, और फिर एक आपका न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, इन दोनों न्यूज़पेपर में आपको हिंदी और इंग्लिश में ये इसका नोटिफिकेशन आएगा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका। तो ये भी आपको रेगुलरली चेक करते रहना है कि कब आ रहे हैं। 2022 में ये अक्टूबर में निकले थे फॉर्म, और 2023 में ये मई में निकले थे। काफ़ी चांसेस है इसी साल मई में भी आए, और यहाँ पे आपको जल्द ही अपडेट मिलेगी। और दोस्तों जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वेबसाइट के थ्रू, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।